राधे राधे दोस्तों, जेठ मास में निर्जला एकादशी कब पड़ रही है, एकादशी का पारण कब किया जाएगा और पूजा विधि, पूजा मुहूर्त, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आ रही है एक पावन एकादशी और उसका नाम सुनते ही हृदय में एक अलग ही भाव जागृत हो जाता है, जिसकी प्रतीक्षा हर भक्त का मन पूरे साल भर करता है और जो वृतराज के नाम से भी पूजी जाती हैं। जी हाँ, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी वर्ष की सबसे महान, सबसे तेजस्वी और सबसे फलदायिनी एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली हैं। अब जरा सोचिए, वर्ष भर की 24 एकादशियाँ, हर पक्ष का एक एक व्रत, हर महीने की पूजा संकल्प और इन सब का संपूर्ण पुण्य फल अगर किसी एक ही दिन में मिल जाए तो पद्म पुराण में स्वयं भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो इस निर्जला एकादशी का व्रत सच्चे मन से पालन करता है उसे वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और यही इस व्रत की विशेष महिमा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी कौन से दिन आ रही हैं, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं और इस बार भी पांडव निर्जला एकादशी को लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है। आखिर कौन से दिन उसका पालन किया जाए। और आप जानते हैं इस बार की एकादशी का पालन आप दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं और ऐसा क्यों है उसके विषय में भी आज हम आपको शास्त्रों के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए आज का यह पांडव निर्जला एकादशी कब है, यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस बार पांडव निर्जला एकादशी आ रही है 25 जून 2026 गुरुवार के दिन, लेकिन कुछ स्थानों पर इसका पालन 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन भी किया जाएगा। और ऐसा क्यों है वह हम इस वीडियो के अंत में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एकादशी शुरू कौन से दिन हो रही हैं और किस समय इसका प्रारंभ हो रहा है। तो इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पांडवी निर्जला एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा 24 जून 2026 दिन बुधवार के दिन शाम 6:21 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी 25 जून 2026 दिन गुरुवार को रात 8:09 पर। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और इसीलिए इस बार अधिकतर लोग पांडव निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 गुरुवार के दिन ही कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन सूर्योदय के समय में एकादशी तिथि विद्यमान है। 25 जून 2026 गुरुवार के दिन पालन किए गए एकादशी व्रत पारण समय रहेगा अगले दिन यानी कि 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:04 के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। आइए अब इस दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। 25 जून को पांडव निर्जला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:05 से लेकर 4:45 के बीच में रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:23 पर। इस दिन विशेष स्वाति नक्षत्र भी बन रहा है और वह रहेगा शाम 4:29 तक। प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा
सुबह 4:25 से लेकर 5:25 के बीच में, और शाम के समय भगवान श्री हरि की पूजा का समय रहेगा। शाम 7:23 से लेकर 8:23 के बीच में रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:56 से लेकर 12:52 के बीच में रहेगा। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:43 से लेकर 3:39 के बीच में रहेगा। इस बार विशेष रवि योग भी बन रहा है, और रवि योग का विशेष समय रहेगा सुबह 5:25 से लेकर शाम 4:29 के बीच में रहेगा। इस एकादशी के दिन राहु काल का समय है दोपहर में 2:09 से लेकर 3:53 के बीच में रहेगा। तो इसीलिए इस राहु काल के समय में अधिक से अधिक हरि नाम का जप करना चाहिए। तो यह थे 25 जून 2026 गुरुवार के दिन पांडव निर्जला एकादशी का पालन करने के लिए सारे शुभ मुहूर्त और पारण समय की जानकारी। अब जो लोग 26 जून 2026 शुक्रवार के दिन पांडव निर्जला एकादशी व्रत रखना चाहते हैं, उन्हें इस व्रत का पारण करना होगा अगले दिन, यानी कि 27 जून 2026 शनिवार के दिन सुबह 5:25 से लेकर 10:08 के बीच में। और जो लोग 26 जून शुक्रवार को पांडव निर्जला एकादशी व्रत रख रहे हैं, उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:05 से लेकर 4:45 के बीच में रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:23 पर। प्रातःकाल में भगवान की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 4:25 से लेकर 5:25 के बीच में रहेगा। संध्या काल में पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 7:23 से लेकर 8:23 के बीच में रहेगा। इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, और यह रहेगा शाम 7:16 से लेकर अगले दिन सुबह 5:25 तक। और इस दिन राहु काल का समय है सुबह 10:39 से लेकर दोपहर में 12:24 तक रहेगा। तो यह थी पांडव निर्जला एकादशी के दोनों दिनों की संपूर्ण जानकारी। चलिए अब बात करते हैं कि अधिकतर स्थानों पर 25 जून 2026 को मनाई जा रही निर्जला एकादशी का पालन कुछ स्थानों पर कुछ लोग 26 जून को क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि एकादशी त्याच्या परतो द्वादशी, यदि उपोष्वा द्वादशी शुद्धे दास्यामेवे पारणम जंतु इत्या भगवान हरि यानी पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं। अगर एक क्षण के लिए भी द्वादशी त्रयोदशी में सम्मिलित हो जाती हैं, तो व्यक्ति को एकादशी के पूर्ण दिन का व्रत त्याग देना चाहिए और द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भौतिक जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाता है। दूसरा, हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है, एकादशी संपूर्ण परतो द्वादशी भवेत, उपोष्वा द्वादशी तत्र तिथि वृद्धि प्रशस्यते, यानी कि भले ही एकादशी पूर्ण हो, यानी कि सूर्य उदय से शुरू हो रही हैं
और शाम तक चल रही हैं, लेकिन अगर द्वादशी विस्तृत हो रही हैं तो व्यक्ति को द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी एकादशी विस्तृत या वर्धनी एकादशी कहलाती हैं। तो इस बार जो पांडव निर्जला एकादशी आ रही है वह भी ऐसी ही एक महाद्वादशी है। और महाद्वादशी के विषय में पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में स्वयं भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जगत में आकर अष्ट महाद्वादशी व्रत का अनुष्ठान नहीं करता है, उसे मेरी आज्ञा से प्रलय पर्यंत यमपुरी में वास करना पड़ता है। वर्ष में कुल मिलाकर ऐसी 8 महाद्वादशी तिथियां आती हैं, जब सूर्य और चंद्र की गति के अनुसार एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का भिन्न भिन्न रूपों में मिश्रण हो जाता है। ऐसे संयोग में एक भक्त को एकादशी तिथि का पालन अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ही करने की सलाह हमारे शास्त्र देते हैं। ऐसा ही एक संयोग इस बार की एकादशी तिथि में भी आ रहा है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी जिसे पांडव निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं, वह पक्षवर्धनी महाद्वादशी भी है, क्योंकि इस वर्ष यह एकादशी तिथि वैसे तो प्रारंभ हो रही है 24 जून को शाम 6:21 पर और पूर्ण हो रही है 25 जून को रात्रि में 8:09 पर, और फिर उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और वह पूर्ण होगी 26 जून को रात्रि के 10:22 पर, और उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इस प्रकार इस बार आने वाली एकादशी, दशमी एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी से संयुक्त होकर आने वाली पूर्णिमा तक विस्तारित हो रही हैं। और यही कारण है कि कुछ स्थानों पर भक्तगण पांडव निर्जला एकादशी का पालन पक्षवर्धनी महाद्वादशी के रूप में 26 जून को कर रहे हैं। तो इसीलिए आप अपने स्थानिक समय के अनुसार इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन पांडव निर्जला एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। दोनों दिनों के पारण का समय और शुभ मुहूर्त हम आपको पहले ही बता चुके हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हमने अभी इस एकादशी और महाद्वादशी से जुड़ी जानकारी आपको दी है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।